हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक अच्छा और झकास वीडियो लाने जा रहा हूं जो काफ़ी अच्छा होगा, आपके सेहत से जुड़ा हुआ। इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से आज लोग कोरोना के डर से भयभीत हैं। कोरोना जो कि बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उससे भयभीत ही मामले में माना जाए तो सिर्फ हम उनके नियमों पर चले, उसके नियमों को फॉलो करें। जैसे नियम हो गया, मान लीजिए कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसको फॉलो करें। बराबर हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से धोए, हैंड वॉश करें और आँख, नाक, मुंह, कान इन सब चीज़ों को छूने से बचें। बच्चों को गोद में ले तो उसको भी कोशिश करें कि मास्क, नहीं तो आप मास्क का बस लगाए और बच्चे का भी कोशिश करें नाक मुंह नहीं छुए और ना ही उसको छूने दे। और अभी जो है उनसे जितना दूरी बना कर रखिए उतना बेटर है। और बच्चे को भी समझाए कि एक दूसरे से दूरी बना कर रहे। आज मैं कहानी के माध्यम से लोगों के जो दिल में डर है कोरोना को लेकर, भयभीत हो रहे हैं, कितने लोग यूं ही जान गंवा देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप किसी चीज़ से जितना डरते हैं उतना डरते हैं, और जिस चीज़ पे आप ज़्यादा अपना जोर दे देते हैं कि हमें इससे डरना नहीं है, तो डर खत्म हो जाता है। मन में ये सोच कर चलना है तो आपके मन में कभी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए एक प्रकार का एक कहानी है। एक समय की बात थी, कैंसर बीमारी जानते होंगे कि कोरोना से भी कभी कई गुना घातक है। सिर्फ कैंसर धीरे धीरे आदमी के शरीर को खोखला करता है। जैसे चीनी बीमारी का भी नाम सुने, ये भी आदमी के शरीर को धीरे धीरे खोखला करता है। परंतु ये कोरोना जो है आदमी के जल्द ही सांसों में जा करके और उसके फेफड़ों में, और उसको नब्ज को धीरे धीरे बंद कर देता है और आदमी मर जाता है। इससे जल्द ही मर जाता है और वह धीरे धीरे आदमी के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, खोखला करता है। लेकिन उससे गंभीर ज़्यादा बीमारी नहीं है। और इसका सबसे अच्छा इलाज हुआ कि आप बराबर गर्म पानी ले, उसमें नींबू डालें, नमक डालें और हल्का से गर्म कर कर उसे पिए। और बराबर और लाल चाय में थोड़ा काला वाला जो मरीच होता है उसको डालें, गोल सा बुक के। उसके बाद थोड़ा नमक डालें, तुलसी का पत्ता दे दीजिए, अदरक डाल दीजिए, और उसके बाद अच्छे से उसको खौला करके और आराम से पीजिए। सुबह और शाम 2 टाइम, ज़्यादा भी नहीं लेना है। शरीर का आप यूनिटी बनाकर रहेंगे, कोरोना कभी कुछ नहीं करेगा। एक कैंसर का मरीज था और एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे। पेशेंट गया उसके पास, तो जब गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को होता है तो डॉक्टर डायरेक्टली उसको बताता नहीं कि तुम्हें ये बीमारी हुआ है। वो कहते हैं आपके जो परिचित परिजन हैं, आपके घर परिवार से जो गार्जियन आए हैं उनको भेजिए, या कोई बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो उन्हें कहते हैं आपके जो बेटा है उनसे हमको कहिए मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। जानकर रोगी को नहीं बताना चाहते हैं, रोगी जान जाएगा तो भय से ही हो सकता है मर जाएगा। उसको इस टाइप का अनुभव करवाते हैं कि नॉर्मल है, आपको कुछ हुआ नहीं, सिर्फ अच्छे से खान पान खाया कीजिए, और इस टाइप से कह देता है तो आदमी को चिंता नहीं रहता है और जाकर के वह निश्चिंत जीवन आराम से जीता है। इस टाइप से जीवन उसका लंबा है कि कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उससे लोग काफ़ी डरा भी रहता है। लेकिन रोगी को जब इस बात का पता लगेगा तब ना कि हमको कैंसर है, तो उससे डर से ही ज़्यादा, मतलब ना कहते जितना बीमारी घातक नहीं होता उतना चिंता से किसी बात पे गौर करके और उसमें धीरे धीरे लीन होकर के अपना जीवन यूं ही समाप्त कर लेना मूर्खता है। उससे बढ़िया है कि हम उससे डरे नहीं, उसका डट कर सामना करें। तब जो हुआ जीवन हुआ। तो एक डॉक्टर के पास एक रोगी आया और वह बोला कि आप अपने गार्जियन से मिलवाए, हम उनसे थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं कुछ। तो बोला डॉक्टर साहब मेरा कोई गार्जियन नहीं और कोई अपना नहीं है, जो कहना है आप मुझको डायरेक्टली बोलिए। कल के कोई भी आया हम कहते हैं फिर से आप नहीं सुन पाइएगा, आप हमें अपने गार्जियन से मिले। बोला मेरा ना माँ है, ना बाप है, ना आगे है, ना कोई पीछे है, कोई नहीं, आप मुझको जो कहना चाहते हैं कहिए। तब बोला सुनना, आपके यदि सीने में जो है गुर्दा है, यदि हिम्मत है तो सुनिए, आपको कैंसर का रोग है। बोला अच्छा। वो बहुत जोर से हंसा। डॉक्टर सम्मित हो गया और आदमी थोड़ा मजाकिया टाइप का था, तो लगा उसको चेहरा पे एक अलग मुस्कान। डॉक्टर बोला इतना गंभीर बीमारी और फिर भी हंस रहा है। तब डॉक्टर उससे पूछा कि आपको इतना गंभीर बीमारी है फिर भी आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं इसको, आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं। तो बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, हम जानते थे कि, वो बोला कि देखिए डॉक्टर साहब हम जानते थे कि पहले ही कि हमारे जीने का चांसेस बहुत कम है, परंतु हम
उस मृत्यु को सोचकर पहले ही मर जाए कि अब मेरा मृत्यु कब आएगा, अब मेरा मृत्यु कब आएगा पास हमको ले जाने वाले, तब तो हम जल्द ही चले जाएंगे। जो मतलब होने वाला उसको होने देंगे। चिता का मतलब हुआ निर्जीव इंसान को जलाकर राख कर देता है और उसी दिन से फिर चिंता कुछ दिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके घर परिवार जितना जो रोना हुआ बस रो करके अपना उनका अंतिम संस्कार करके धीरे धीरे करके अपना अनुकूल आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। परंतु चिंता एक ऐसा चीज है, उसमें मात्र एक बिंदु का फर्क है कि अच्छे खासे भले इंसान को, सजीव इंसान को, जो कि दुनिया में हर एक चीज को बना सकता है, हर एक चीज को बिगाड़ सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, वैसे इंसान को सोचिए मात्र एक शब्द है चिंता, उसको धीरे धीरे करके खोखला करता है, धीरे धीरे खोखला करता है और उसे इस टाइप का आदमी बना देता है कि विशाल सा दिखने वाला आदमी भी एक मरियल जीव के समान दिखने लगता है कि कोई काम का आदमी नहीं है। तो चिंता ये हुआ और चिता हुआ, इन दोनों में फर्क होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये हुआ, मान लीजिए तो उस व्यक्ति ने समझाया कि डॉक्टर साहब चिंता और चिता में आपने अंतर समझ लिया, तो हमें क्यों नहीं जो जिंदगी बचा हुआ है तो उसको जितना है कल की खुशी, मतलब कल के बारे में हमें बिना सोचे हुए आज की जो जिंदगी है उसे मजा से जिए। बोला कि आज तक जिंदगी में मैं पहली बार आप जैसे रोगी से मिल रहा हूं, ऐसा रोगी मैंने कभी नहीं देखा था कि इतना भयंकर बीमारी के बारे में बताने पर भी वह इतने खुशी से मेरे सामने मुस्कुरा रहा और हमको चैलेंज दे रहा है। हमारा इस रोग को सुनकर के कलेजा भयभीत हो जाता है। हम भले डॉक्टर हैं पर आपको देखता हूं तो आप अलग टाइप के इंसान दिखते हैं। तो मैं दावा कर सकता हूं और आपको एक ओरिजिनल बात बता देता हूं, आज से आप मात्र हद से हद 6 महीने नहीं तो 1 साल बचेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो रोगी और भी ज्यादा मुस्कुराया। डॉक्टर साहब आपसे मिलकर मुझे बेहद अच्छा लगा और अच्छे अच्छे शब्दों में बोला, डॉक्टर साहब मौके ही डॉक्टर भगवान का रूप होता है, परंतु ये नहीं को भगवान है, किसी के मौत को वह ये नहीं कह सकता है या मौत उसके हाथ की कठपुतली नहीं है कि कह सकता है तुम इतने दिन बचोगे और इतना दिन है। तो डॉक्टर जो होता है वो ये नहीं समझे कि वो भगवान यदि इंसान माने तो वह भगवान समझकर ये सोच ले कि इंसान जो उसके हाथ की कठपुतली है और उसका जब चाहे हम जीवन मृत्यु छीन सकते हैं और उसका जीवन मृत्यु बता सकते हैं। बोला आप घायल इंसानों का या टूटे फूटे अंगों को ठीक करने वाले इंसानों के जो है एक प्रकार के डॉक्टर हैं, या आप बहुत हड्डी विशेषज्ञ होंगे, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये वो जो भी होंगे, आप भले लोगों के दुख दूर कर देते होंगे लेकिन जीवन देने वाला वो है और मारने वाला वो है, उन पे हम विश्वास कर चलते हैं। बोला कि हम 6 महीना या साल भर ही जी सकते हैं। तो मैं आपका कद्र करता हूं, आपके शब्दों का, मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, परंतु आप अभी हमें जैसा देख रहे हैं साल भर बाद भी हमें वैसा ही देखेंगे और आगे जब जब हम आपको मिलते रहेंगे फिर जैसा है उससे भी आपको हम बुलंद मिलेंगे, इससे भी अच्छा। और आपने हमें जिस जिस चीज से मना किया है, सिगरेट मत पीजिएगा, शिखर मत खाइएगा, रजनीगंधा मत खाइएगा, पौन पराग मत खाइएगा, पौन नहीं खाइएगा, हम हर एक चीज खाएंगे और देखिएगा कि देखते हैं हमारा कैंसर क्या बिगाड़ लेता। इस टाइप से कहते हुए उसके पॉकेट में एक सिगरेट था, निकाला और प्रेम से मुंह में लगाया और लाइटर को लिया और फटक से मार के पीने लगा। और डॉक्टर साहब को बड़े स्टाइल से राजकुमार के स्टाइल में बोला है, डॉक्टर साहब ये जो देख रहे हैं ना मेरा जिंदगी यही है, इसी पे मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और इसी पे खत्म होगी, पर हम क्यों कल की बीमारी को सोचकर, कल के बारे में सोच कर मैं आज अपने जो जिंदगी है उन्हें भी डर से बिताऊं। कल क्या होगा किसने देखा हम नहीं जानते, और जो मेरा पीछे बीत गया डॉक्टर साहब उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। हम यही जानते हैं कि जो अभी है वही मेरा अपना है और आगे क्या है पीछे क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, हम बराबर आपसे आकर मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब उसको फटे फटे आंखों से देख रहे थे, उनको अचरज लग रहा था, बोल रहे यह कैसा मरीज मेरे जिंदगी में आया, ऐसा मरीज हम जिंदगी में पहली बार देख रहे। और उसने देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए और फिर वह महीना में एक बार, 2 महीना में, कभी 15 दिन में समय निकाल कर डॉक्टर साहब के पास आता, फिर उसी प्रकार से और अपने मुंह में सिगरेट लेते हुए राजकुमार के स्टाइल में बोलता, डॉक्टर साहब प्रणाम, कैसे हैं। डॉक्टर साहब बड़े अचंभित होते और फिर पूछते उनका हाल समाचार, कैसे हैं आप।
बोलता बहुत मजे में डॉक्टर साहब, पहला से काफी सुधार में। उसने देखा कि पहला साल गया, दूसरा साल, और बराबर आके डॉक्टर से मिलते रहा, फिर उसी टाइप से बुलंदी से 3 साल 4 साल 5 साल बीता, छठे साल भी आकर के डॉक्टर से मिला। लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन उम्र के साथ जवाब देता गया। तब जब वो अपने जीवन के लास्ट यानी कि अंतिम क्षण बिताने लगे, तो उस अंतिम क्षण डॉक्टर को जब बहुत दिन हो गए नहीं मिल रहा था, वो रोगी मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, तो बेचैन हो रहे थे कि ऐसा रोगी मिला था जो हमें रोज मतलब खुश करके जा रहा था। वो आते थे, डॉक्टर साहब भी काफी खुश हो जाते थे उसके अंदाज को देखकर, उसके रोल को देख करके, और उतने गंभीर बीमारी पे भी वो एकदम मुस्कुरा के डट के आता था। लगता था कि कैंसर। डॉक्टर साहब अचरज हुए कि वो बहुत दिन हो गए नहीं आए, पता लगा उनका घर कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पता चला कि अब थोड़ा उम्र उनका शिथिल होते जा रहा है, अब जो है वो थोड़ा सा मजबूर हो गए हैं, तो घर से उनका उठना बैठना निकलना उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, बेड पे ही होता, अपने रूम में ही होता है, जिसके कारण वो डॉक्टर साहब से मिलने नहीं आ पाते थे या किसी दोस्तों से। तो डॉक्टर साहब उसके घर का पता लेकर के ढूंढते ढूंढते उनके यहाँ पहुँचे और फिर उनसे पूछा कि कैसे हैं आप। फिर उसने उसी अंदाज में एक बार अपने माथे को इस तरह से चूल को किया और अच्छे अंदाज में फिर एक सिगरेट निकाला बगल से और फिर धरा और पिया। बोला डॉक्टर साहब पहले से काफ़ी अच्छा और मज़े में हूँ, बस अब उम्र जो है जवाब देने लगी। उम्र से कोई आदमी कितना लड़ सकता है। जिस प्रकार से जीवन सत्य है उस प्रकार से मृत्यु भी सत्य है। जीवन तो सत्य है ही और मृत्यु भी आदमी का सत्य होता है, जिसको अटल कहते हैं, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। शायद ऊपर वाले भगवान ही किसी का मिटा दे, लेकिन आना इस जीवन में सत्य है तो जाना भी सत्य है। डॉक्टर साहब इसे तो मैं नहीं मिटा सकता हूँ, मेरे अब उम्र होने लगी है, अब लगता है कि बुलावा आ गया है। बस ऊपर वाले से ही कहते हैं कि जितना ही दिन प्रभु जिंदगी दी हो, जिस मजा से जिया हो उस मजा में जिंदगी देना। इसी टाइप से डॉक्टर साहब फिर भी अचंभित हो गए कि बेड पे पड़ा पड़ा आदमी इस टाइप से बोलता है, और कुर्सी पर टन के बैठ गया। डॉक्टर साहब देखते रह गए फटे फटे आंखों से, और डॉक्टर साहब उनको नमन किए। उनको लगा कि बाल रे बाल, ऐसे आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। सच में अगर ऐसा आदमी होगा तो किसी भी रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने मन के मनोदशा को कभी भटकने मत दीजिए। ये मत सोचिए कि ये बीमारी बहुत गंभीर है, ऐसे है वैसे है, उससे डरिए नहीं, उसका सामना कीजिए। उसका सामना आपको ही करना पड़ेगा। जब आप सुख किए आप, तो दुख भी आप ही कीजिएगा। जब आपने ऐशो आराम की जिंदगी जिया है तो फिर दुख का जिंदगी भी। जीवन में जो होता है दो ही किनारे होते हैं, एक सुख और दुख के। यदि आप सुख किए तो दुख भी आप ही को करना पड़ेगा। बस उतना सुख में सुखी ना हो, विचलित ना हो कि लोगों को देखकर हंसने लगे, और दुख में उतना विचलित ना हो, उतना दुखी ना हो कि इस तरह से रोए कि लोग भी देखे कि उस समय कितना मुस्कुरा रहा था और इस समय कितना रो रहा था। हर एक समय कोशिश कीजिए एकदम समान रहने का। जिस टाइप खुशी में रहिए उसी टाइप से दुखी में भी रहिए, आदमी को पता भी नहीं चलेगा, और हमेशा आप बुलंद रहिए। और डॉक्टर साहब जब वो आदमी गुजर गए तो उन्होंने लिखा अपने पुस्तक में, एक मरीज ऐसा भी था जिससे कैंसर भी भयभीत हो जाता था। कैंसर भी उससे यूं मानिए कि भाग गया था। कैंसर सोचता था कि हम किस आदमी के शेर में आ गए हैं, कैसा आदमी है जो हमसे भी नहीं डरता, हमको ही डरा देता। हमें उस आदमी की तरह सोचना चाहिए और उस आदमी की तरह बनना चाहिए। किसी चीज़ से भयभीत ना होइए। कोरोना है या कुछ भी है, ये गंभीर अभी जो है एक प्रकार के माना जाए तो बीमारियां हैं, और हर एक लोग उससे डर रहे हैं। हाँ, पहला स्टेज जो था उसका, उस समय जो आया था उतना विकराल नहीं था, अभी है विकराल, बात सही है, वास्तविकता है। पर इसका सबसे अच्छा एक ही फार्मूला है, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, ये अवश्य अपनाएं। कोरोना को लेकर के अपने दिल में भय ना बनने दे या भय का घर ना बनने दे। जिस दिन अगर भय का घर आपके दिल में बन गया तो उस दिन समझिए तय है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाइएगा, या जो है फिर भगवान के प्यारे हो जाएंगे, जैसे कहते भगवान गले मिलने के लिए चल जाएंगे। तो इसलिए भयभीत नहीं होना है, जो जहाँ उसको ही रहने देना है। मास्क एकदम लगाइए, गर्म पानी पीजिए। एक ही बात को मैं बार बार नहीं कहना चाहता, अगर हमारी बात हजारों करोड़ों किसी एक के भी दिल में असर कर जाए तो हमारी जिंदगी काफी धन्य हो जाएगी और बहुत सारे भाई बहनों का जिंदगी सफल हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।